गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शाम का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई जारी रखते होंगे और रख रहे होंगे, क्योंकि इस वर्ष तमाम कंपटीशन है और हम जल्द से जल्द कंपटीशन का भी वीडियो लेकर आ रहे हैं कुछ दिन के बाद। और आज हम लोग कक्षा 8 का 1K एक्सरसाइज 1K को सॉल्व करेंगे। उसको भी बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग उसे आसान तरीके से मेरा वीडियो देखकर समझ जाएं और उसे कर लें। यदि कोई क्वेश्चन कुछ पूछता है तो आप उसका इजीली तरीके से जवाब दे सकेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ये परिमेय संख्या में लिखना है इसको P/Q के रूप में। परिमेय संख्या परिमेय का परिभाषा क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अर्थात या परंतु Q इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसे हम लोग इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में हम लोग को P/Q के रूप में लिखने के लिए बताया जाएगा। और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहें। देखिए 0.35 है। दशमलव बाद जितनी संख्याएं, सुनो, दशमलव बाद जितनी संख्याएं हैं उसको दशमलव हटा के उस संख्या ऊपर लिख दो, यानी अंश में लिख दो। और दशमलव बाद जितनी संख्या है उसको गिन के नीचे 1 लिख के उतना 0 बढ़ा दो। जैसे 0.35 है तो हम लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में लिखना है, यानी बटा में लिखना है। ठीक है, तो हम दशमलव हटाएं तो 35 हुआ और दशमलव की जगह यहाँ पे 1 लिखे। ठीक, और 1 के दशमलव बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 0 बढ़ा दिए। ठीक, उसी प्रकार से ये है 7 5 लिखें। ठीक, 0 भी लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, दशमलव बाद 1 लिख दो, फिर दशमलव बाद जितना अंक हो ना 0 बढ़ा दो, 3 0 बढ़ा दो। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद क्या है? फिर 2.15 है तो 2 1 5, दशमलव हटा दो, दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद 2 अंक है, 2 0 बढ़ा दो। फिर 7.010 है तो फिर 7 0 1 0 लिख दो, फिर दशमलव बाद 1 लिख दो, दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दो, 3 अंक है, 3 0 बढ़ा दो। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है? ठीक, अब देखो 10.1 है तो 10.10 लिख 10 लिख दो, बटा दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद जितना अंक होना 0 बढ़ा दो, 2 अंक है, 2 0 बढ़ा दो। फिर 0.015 है तो 1 5 लिख दो, फिर बटा दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद जितना अंक होना 0 बढ़ा दो, 3 अंक है, 3 0 बढ़ा दो। फिर इक्वल टू 1.05 है तो 105 लिख दो, दशमलव हट जाएगा, दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद जितना अंक होना 0 बढ़ा दो, 2 अंक है, 2 0 बढ़ा दो। फिर इक्वल टू 2 2 5 लिख दो, यानी 225 लिख दो, दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद जितना अंक होना 0 बढ़ा दो, 2 अंक है, 2 0 बढ़ा दो। और पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो गया। समझ में आया? कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत? हाँ, यही सब आंसर है। P/Q के रूप में लिखना ही आंसर है। समझ में आया? चलो जल्दी से नोट कर फटाक देना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। सबसे आसान दूसरा वाला भी कुछ इसी प्रकार से है। इसे कर देगा, नहीं अलग करते, यही कर देते। दूसरा P/Q के रूप में लिखिए। A B C D E F 2.25 10.5 2.25 2.25
इस ओर सही आ रहा है, देखिए तुम साफ भी अब खड़ा होइए वहाँ पर, इसको ऊपर उठाइए, आ रहा है 1 नंबर, 1 नंबर आ रहा है। एकदम लाइट आ रहा है, बढ़िया से। लेकिन अंधेरा भी तो आ रहा है। कहाँ अंधेरा आ रहा है? हाँ जी, अब देखो इसको भी p/q के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 2 5 बटा 1 2 0, फिर 105 बटा 1 0, फिर 8 6 2 5 बटा 1 लिख के 3 0, फिर 16 3 7 5 बटा 1 लिख के 3 0 आंसर। और ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका। ठीक, कौन सा है, एक्सरसाइज 1 के भी खत्म हो चुका। ठीक, ये बेहद ही आसान है, इसे आप लोग मात्र 20 से 25 क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करके सीख सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ, जिससे आप लोग खुशी से, आसानी से और सरल तरीके से सीख लें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।